राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। माँ भगवती से, अपने इष्ट से आपकी सकुशलता की मैं प्रार्थना करूँगी। इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति के दिन कई अज्ञानतावश हम कई कार्य कर बैठते हैं जिनका साल भर में भुगतान करना पड़ता है। फिर बाद में हमें यह ध्यान आया कि शायद ये हमसे अज्ञानतावश कोई गलती हो गई है, उसका नतीजा तो नहीं है, क्योंकि यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे पूरे भारत में या भारत में रहने वाले लोग किसी न किसी त्योहार के रूप में मनाते हैं। भले वह नाम भले उसका बदल जाए या अन्य दृष्टिकोण से किसी न किसी रूप से बनाते ही हैं। यह दिन एक विशेष महत्व रखता है हिंदू त्योहारों में। तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो इस दिन वर्जित माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। सूर्य का किसी भी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण पर होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से सारे शुभ कार्य शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कामों को करना बेहद फल देने वाला और शुभ माना जाता है, तो वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें विशेष रूप से ग्रह दशाओं के कारण वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं इन भूलवश कौन से वह कार्य हैं जो भूलवश भी इस दिन नहीं करना चाहिए। होता क्या है, सर्दी के दिन है और ठंड के कारण हम जल्दी भूख लग जाती है और कुछ लोग तो खैर इस दिन व्रत करते हैं। कुछ लोग इस दिन सुबह उठते ही बेड में ही चाय स्नैक्स वगैरह का खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दिन शुभ दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना भी अपने से संभव हो सके स्नान किए बिना भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र स्थान पर जाकर स्नान किया जाना चाहिए, किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव ना भी हो तब भी घर पर स्नान जरूर करना चाहिए और उसमें जहाँ तक संभव हो सके गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर इस दिन जरूर स्नान करना चाहिए। इस कार्य से विशेष रूप से बचना चाहिए क्योंकि सर्दी का समय है। अधिकतर लोग चाय बिस्किट वगैरह सब बेड में ही ले लेते हैं। यह बिल्कुल भी खराब ग्रह दशाओं को बेहद कमजोर करने वाला होता है। यह दिन हमें शनि के कई चीज़ों से मुक्ति देता है और उसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने का यह सबसे बेहतर दिन माना जाता है। मकर संक्रांति और प्रकृति का सीधा संबंध होता है क्योंकि इस दिन कई फसलों की कटाई इस टाइम में हो चुकी होती है और प्रकृति भी अपना रंग बदल रही होती है, क्योंकि इसके बाद अब मौसम भी एकदम से परिवर्तित होता है। तो यह दिन प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व होता है। कई लोगों की छुट्टी आदि के कारण कई आसपास पेड़ों की कटाई छटाई या कई तरह के अन्य साफ सफाई के कार्य हो सकता है, वो किसी भी तरह से संबंधित हो, उस तरह के कार्य एकदम से छांटना कूट और कटाई छटाई का, जो पेड़ों को काटने का और अन्य तरह की घर की चीज़ों को फेंकने का, बाहर निकालने का या किसी चीज़ में बेचने का कार्य इस दिन जहाँ तक हो सके शास्त्रों में वर्जित माना गया है। होता क्या है, मकर संक्रांति के दिन अधिकतर लोगों की अधिकतर स्टेटों में छुट्टी होती है, तो इस दिन शराब सिगरेट गुटखा आदि का कई लोग सेवन करते हैं और जहाँ तक हो सके मांसाहार का सेवन करते हैं। छुट्टी के दिन एक त्योहार की तरह न लेकर एक इस तरह से लिया जाता है कि यह एक जश्न का दिन है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस दिन जहाँ तक संभव हो सके शराब सिगरेट गुटखा आदि चीज़ों से बचना चाहिए। मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से तिल मूंग की दाल की खिचड़ी आदि का जहाँ तक हो सके सेवन करना चाहिए और इन चीज़ों का यथाशक्ति दान भी करना बेहद फल देने वाला होता है। और साथ ही इस दिन सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हो तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें, जैसा कि यह शास्त्रों में कहा ही गया है कि संध्या काल का समय जो भी
पितरों का और देवताओं का होता है। इस समय किसी को भी अन्न का सेवन जहाँ तक संभव हो सके ना ही करना चाहिए, यही सबसे बेहतर होता है। सूर्य देव की आप विशेष रूप से कृपा पाना चाहते हो तो इस दिन जहाँ तक हो सके सांझ या दिन भर संभव हो तो व्रत, आधे दिन का व्रत तो तब भी करना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जहाँ तक संभव हो सके पूजा पाठ का ही करना चाहिए इस दिन। मकर संक्रांति के दिन शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि गाय भैंस का दूध भी नहीं निकालना चाहिए, इनका दूध भी जहाँ तक संभव हो सके इनके बछड़े के लिए कुछ मात्रा छोड़ देनी चाहिए या इनको बेचना भी वर्जित माना गया है। मकर संक्रांति के दिन एक यह भी वर्जित कार्य विशेष रूप से बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो कुछ न कुछ उनको जरूर देना चाहिए, वह भले ही छोटी सी चीज हो, बड़ी चीज हो, पर इस दिन किसी को भी खाली हाथ अपने घर से न लौटाएं। बेहद ही अशुभता के परिणाम होते हैं और साल भर दान पुण्य का जितना साल भर में फल नहीं मिलता उतना मकर संक्रांति के दिन मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मीठ, मांस इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाया जाने वाला है। खाने में भी सात्विकता का पालन करें तो यह बेहद फल देने वाला होता है। जैसा कि अन्य राज्यों में यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है, अतः इस दिन जितना संभव हो सके फसल को काटने के कार्य का आप टाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य दिन करें ये तो यह सबसे बेहतर माना जाएगा। और इसके साथ ही हेयर कटिंग का, दाढ़ी मूंछ बनाने का भी इस दिन विशेष रूप से वर्जित माना गया है। यह भी इस दिन नहीं करना चाहिए, यह बेहद ही अशुभता के प्रतीक होते हैं, ऐसा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, किसी को मीठे बोल जितना संभव हो सके बोलें और मधुरता का व्यवहार करें तो यह बेहद ही फल देने वाला और शुभ होता है। और इसके साथ ही इस दिन बताना चाहूँगी जितना संभव हो सके परिवारजनों को लाल पीले रंग बिरंगी कपड़े पहनकर धूप में कुछ देर जरूर ही बैठना चाहिए और जितना संभव हो सके उत्साह के साथ अपने घर में एक सकारात्मकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। नकारात्मकता का क्या है, इस दिन कुछ ज़्यादा ऐसा त्योहार नहीं है, इस तरह की बातें न करते हुए एक सकारात्मकता का माहौल बनाना चाहिए जो कि बेहद फल देने वाला और सूर्यदेव और शनि की कृपा पाने वाला महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कुछ कार्य थे जो मैंने आपको बताए कि जो कि मकर संक्रांति के दिन शास्त्रों के अनुसार करने वर्जित बताए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के जय माता दी। राधे राधे। माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ।